यूपी 2022 विधानसभा को अब महज 7 महीनों का समय शेष रह गया है, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस ने यूपी फतह के लिए ताल ठोकना शुरू कर दिया है। सभाओं और सम्मेलनों का दौर जारी है। वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद अब बीजेपी भी ब्राह्मण वोटरों को लुभाने और उनको अपने खेमे में लेने के लिए जद्दोजहद में जुट गई है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव समेत आगामी 5 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया है। बीजेपी ने यूपी चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दी है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर कहा कि प्रदेश के चुनाव में केंद्र का व्यक्ति चुनाव प्रभारी है। इसका मतलब साफ है, बीजेपी यूपी योगी टीम और केंद्र की मोदी टीम में खींचतान चल रही है। कमाल है भाई। अब 2 भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती है, एक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, एक केंद्र की भारतीय जनता पार्टी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रतिनिधि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर भेजे हैं चुनाव लड़ाने के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगी टीम का एक भी व्यक्ति नहीं है। इसके मतलब ये साफ है कि दोनों टीमों में खींचातानी चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक दें। वहीं यूपी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी द्वारा आज लखनऊ पार्टी दफ्तर में की गई बैठक पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, अब बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली है। इसीलिए बीजेपी में मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं आने वाली है। इसलिए वो अब मीटिंगों पे मीटिंग बंद कमरे में करते रहेंगे और 2022 में यही उत्तर प्रदेश की जनता उनको बंद कमरे में बंद कर। वहीं बीजेपी बैठक में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रियंका के यूपी दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका यूपी दौरे पर ड्रामा करने आई हैं। बीजेपी परिवारवाद की नहीं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम गरीबों तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाएं, इस पर चर्चा करते हैं। प्रियंका और कांग्रेस न राष्ट्र हित में काम करते हैं और न ही गरीबों के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि प्रियंका या कांग्रेस की क्या बात करनी है। न या राष्ट्र हित में काम करते हैं, न गरीब के हित में काम करते हैं। जब से कांग्रेस बनी इस देश को लूटा है। गरीबों को, जो आज गरीब खुशहाल होना चाहिए, उसको 70 साल लग गया शौचालय लेने में, पक्का मकान लेने में, गैस का कनेक्शन लेने में, बिजली की कनेक्शन पहुंचने में 70 साल लग गया। एक गरीब परिवार से जन्म लेने बाद नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उस गरीबों का कोई पुरसा हाल हुआ। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा कि प्रियंका यूपी में पिकनिक मनाने आई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा 10 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आने वाली थी, लेकिन वो अचानक आज ही लखनऊ स्थित कांग्रेस पार्टी दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अचानक लखनऊ पहुंचने के कई बड़े सियासी मायने हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा, सपा और बीजेपी के साथ अब कांग्रेस ने भी अपनी चाल तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।